सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी वो घन की क्लास होगी। इससे पहले की क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें और कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व किया था। तकरीबन 39 या 40 मिनट की वो वीडियो थी। तो उस वीडियो में हमारा जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। आज के क्वेश्चनों में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन सभी टाइप के कराए जाएंगे। बस काम आपको एक ही करना है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। जो भी कुछ आपका डाउट है घन और घनाभ में, वो डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। और जैसा सभी को पता भी है कि हर संडे हमारे प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। इस संडे आपके रेशियो की मैराथन क्लास आएगी, तो ज़रूर ना देखना रेशियो की क्लास। और याद रखना, रेशियो का इतना स्टैंडर्ड लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में रेशियो का आएगा तो आपका उस वीडियो से बाहर तो नहीं जाने वाला है। ठीक है ना भाई। तो सभी साथी याद रखेंगे, संडे को आएगी क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा हमको ये बता दीजिए कि घन होता क्या है, घन कैसा होता है, ज़रा बता दीजिए भैया, घन कैसा होता है। तो सर, घन होता है हमारा वर्ग के आकार का। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, मैंने कल आपको बताया था। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है। घन की लेंथ हमसे पूछे है, लंबाई या कोर की लंबाई। याद रखना, कभी कभी यहाँ भुजा की लंबाई कहेगा, कभी कभी यहाँ पर कोर की लंबाई कहेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर कोर पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो भी भुजा की लंबाई निकालना, अगर भुजा दिया तो भुजा की लंबाई ही निकालना है। ठीक है ना भाई। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा 6a स्क्वायर होता है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। और ये किसके बराबर होगा? ये 1014 के बराबर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि यह भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यह भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, ये अपनी साइड यानी कि भुजा निकाल लेंगे। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1014 ऐसे ही रहने वाला है, 6 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 6 से काटेंगे तो 6 एक कम हो गया, 6 कितना बच गया? 4 41 हो गया, 6 चाह के 36 हो गया, 5 बच गया 54 हो गया, 6 9 54 हो गया। यानी a बराबर अब क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर काटने पर अब 169 आया, तो a बराबर स्क्वायर हटाएंगे, उधर करड़ी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? ये तो आपको पता होगा। यानी a बराबर 169। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। यानी 13 सेंटीमीटर आपका जो आएगा वो एकदम सही जवाब आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर जो आएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जितने भी साथियों का 13 सेंटीमीटर आ रहा था वो भाई एकदम सही खेल चुके हैं। ठीक है ना। समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, हमने उसके इक्वल जो दिया गया था उसको दिखा दिया, वहाँ से मैंने साइड निकाल लिया, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली थी ही नहीं। इस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अभी करेंगे क्वेश्चन, बस एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। ठीक है ना भाई। नोट करते रहना दोस्तों क्वेश्चन, ये सभी बुकों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर आज का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि दो घनों प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घनों में प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का जो आयतन है वो दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन कहा गया है संलग्न भुजाओं को मिलाकर, संलग्न यानी मतलब जो एक से लगी हुई भुजाएं हैं उन भुजाओं को मिलाकर, संलग्न भुजाओं को मिलाकर
भुजाओं को मिलाकर, संलग्न भुजाओं को मिलाकर क्या किया जा रहा है भाई, एक ठोस बनाया जा रहा है, ठोस बनाया जा रहा है, एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न भुजाओं को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया है ठोस का क्या ज्ञात करना है भाई, आयतन ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल बताओ। इस ठोस का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, क्या कैसे लगाना है वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझिए। दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न भुजाओं को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस मतलब जो एक ठोस आकार की वस्तु बनेगी वो कोई वस्तु बनाई जा रही है। क्वेश्चन है ठोस का क्षेत्रफल आपको बताना है, या क्षेत्रफल कह लीजिए, या यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल लिख लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं आप बाद में कहोगे सर इसमें क्षेत्रफल दिया गया था, हमने संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं दिया गया था। संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या आ जाएगा आंसर वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई, वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से रखिए। देखिए दो घन हैं, दो घन है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लगाएं तो कुछ पहले ऐसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास दो क्या है सर, घन है। मैंने बना लिया दो हमारे पास ये घन हो गए, एक ये हो गया और एक घन हमारा ये हो गया, ठीक है ना भाई। जिसमें कहा गया दोनों का आयतन, यानी प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और क्वेश्चन अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों की संलग्न भुजाओं को, यानी कि जो आपस में लगने वाली भुजाएं हैं उन भुजाओं को लगा के सटाकर रख दिया गया, मिलाकर रख दिया गया, तो आपका एक ठोस बनेगा। कहने का मतलब इसको ऐसे सटाकर रख दिया गया है, इस घन को सटाकर रख दिया गया, तो आपका एक घनाभ बनेगा। वही तो ठोस होगा, एक घनाभ बनेगा। तो आपको घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, बस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कोई दिक्कत होने वाली है यहाँ से भाई आपको, बताइए, नहीं है ना। तो देखो अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, मैं इस भुजा की बात करता हूँ, मैं एक पहले वाले घन की, मतलब जो हमको दिया गया आयतन, जो घन का हमको क्या दिया गया, आयतन दिया गया है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन एक क्यूब होता है कि नहीं होता है भाई, घन दिया गया है ना, तो घन का आयतन एक क्यूब होता है। ये किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। तो ए किसके बराबर होगा, ए आ जाएगा क्यूब रूट में आ जाएगा 64, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, कि नहीं आ जाएगा। ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ये पहले घन की भुजा हो गई, 4 सेंटीमीटर पहले घन की भुजा हो गई। ऐसे ही अगर मैं दूसरे घन की भुजा निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये पुनः एक बार हो जाएगा, यानी ये एक क्यूब बराबर कितना दिखा देंगे, 64 के। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 64 के। ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी दोनों घनों की मैंने अलग अलग भुजाएं प्राप्त कर ली, कितनी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब इनको क्या कहा गया है, सटाकर रख दिया गया है। अब एक बात है जरा समझो, इनको सटाकर रख दिया गया है। अब जब सटाकर रख दिया गया तो हमारा एक क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारा एक घन बनेगा। भाई समझते रहना, दो घनों को जब मैंने सटाकर रख दिया तो एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा, कुछ बोलो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसे, सर बिल्कुल बनेगा। तो देखो अगर मैं इसको हल्का सा डिवाइड करता हूँ, मान लिया मैंने इसको 20 से ऐसे दो हमारे घन थे, ठीक है ना, बस ये समझने के लिए मैंने चिन्ह लगाया है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इस एक घन ये दोनों के संलग्न भुजाओं को सटाकर रख दिया गया है, तो घनाभ का क्षेत्रफल बताना। यानी ये भुजा तो 4 ही रहेगी ना, ऊंचाई भी आपकी 4 ही रहेगी। आपकी जो ये भुजा है, ये लंबाई आपकी 8 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि घन की पहली भुजा 4 है, दूसरी भुजा 4 है। जब इन दोनों को सटा के रख देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लंबाई 8 हो जाएगी। अब घनाभ का क्षेत्रफल बताना है, तो मैंने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
जल्दी से बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल, तो जितने भी साथी कह रहे हैं सर 2LB प्लस के BH प्लस के HL वही हो जाएगा। बस अब यहाँ से मान रखें, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे तो हो जाएगा 2L कितना है हमारा 8 और लंबाई 8 हो गई तो चौड़ाई 4 हो गई, तो 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया, प्लस के B कितना है 4 और H कितना है 4 तो 4 चौके हो गया 16, प्लस के H हमारा है 4, लंबाई हमारी 8 तो 8 चौके हो गया 32। अब इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 32 दूना 64, 64 6 70, 70 10 80, 2 गुणे 80 बराबर के 160 क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल भाई साहब किस में आएगा, बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आएगा। एक बात जरा समझना, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था ना सर, संपूर्ण पृष्ठीय सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई, उसको भी हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विकर्ण बताना है, घन का विकर्ण बताना है आपको। देखिए दिया गया है आपको, क्वेश्चन है एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना भाई। एक घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। घन का आयतन दिया गया है आपको, वॉल्यूम दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ और इसका जवाब बताओ क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ और इसका जवाब बताओ क्या हो जाएगा। एक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको विकर्ण की लंबाई बताना है, आपको विकर्ण की लंबाई बताना है। अब देखो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है सर, विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, घन की लंबाई, विकर्ण की लंबाई तो होती है a√3, यही तो होती है ना भाई, a√3। a का मतलब क्या होता है, भुजा। तो क्या आपको इसमें भुजा पता है, बोलो क्या भुजा पता है, नहीं पता। तो हम भुजा निकालेंगे। हमको आयतन दिया गया है, तो आयतन दिया गया, हमें पता है सर कि जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है वो कितना होता है, a³ होता है, a³ होता है ना घन का आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन दिया गया हमको 64 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने रख दिया 64 बराबर हो गया a³। अब a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें मान रख देंगे तो विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा a बराबर का क्यूब रूट ये 64 आ जाएगा, और 64 का घनमूल क्या होता है, तो 64 का घनमूल 4 होता है। यानी a बराबर क्या आ जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। a बराबर का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 64 को हम लोग 4 गुणे 4 गुणे 4 कह सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। अब हमको a बराबर पता चल गया, लंबाई पता चल गई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो जब इसमें मान रखेंगे दोस्तों तो a मतलब 4, आंसर क्या आ जाएगा 4√3 आपका सही जवाब आ जाएगा। 4√3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 4√3, इट विल बी राइट आंसर। क्लियर सी बात थी ना। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी भी जरा भावनाओं को समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाभ जो है आपका वो उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दिया गया है आपको, लेंथ दिया गया है 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ब्रेथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है,
हाइट दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। इस घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल भी बताना है, और आपसे आयतन भी पूछे है, आयतन भी पूछे है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ भाई साहब। क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, उस घनाभ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा घनाभ की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर मैं पहले बात करूं दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH प्लस के HL, यही होता है ना भाई साहब, यही होता है ना। तो बस ठीक है, L कितना है 12 और B कितना है 9, तो 12 9 108, ये हो गया 108 प्लस के। अब BH, तो B कितना है मेरा 9, H कितना है 5, 9 5 45, ये आ गया मेरा 45 प्लस HL, H है हमारा 5, L है हमारा 12, तो 12 पंचे हो गया 60। अब इसको हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे भाई 45 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे तो 60 6 4 10 105, 105 और 108 कितना हो गया 100 100 200 8 5 13, 213 हो गया। तो ये आ गया मेरा 213। तो हम यहाँ से गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा सही जवाब आ जाएगा। वो भी किसका, अभी एक निकला है संपूर्ण क्षेत्रफल, ऐसे हम लोग आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन दोस्तों क्या होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। घनाभ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है भाई साहब। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब तीनों हमको दी गई हैं तो हम यहाँ से मान रखेंगे, लंबाई है हमारे पास 12, चौड़ाई है हमारे पास 9 और ऊंचाई हमारे पास 5। तो 12 9 108, 108 पंचे कितना होता है 100 पंचे 500, 8 पंचे 40, 12 9 108, 108 गुणे हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया 500, 8 5 40, 540 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब आ जाएगा। जिन भी साथियों का ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। आयतन हो जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ में आ रहा आप लोगों की। बस देखिए कुछ नहीं, सब जो है फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको आता है तो आपको प्रॉब्लम कहीं भी होने वाली है नहीं, ठीक है ना भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः, 3 घनों की भुजाएं, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं हमको दिया गया है, भुजाएं क्रमशः, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः कैसे हैं भाई, तो 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर हैं। अब क्वेश्चन कहा गया है, इन्हें पिघलाकर एक नए घन बना दिया जाता है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बना दिया जाता है, इन्हें पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, नया घन बनाया जाता है, नया घन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ,
इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन है आपका कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे आप, वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई। देखिए प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में जरूर आएगा। पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए एक बार। देखिए 3 घन है, 8 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो मैं तीनों घन का अलग अलग अगर पहले क्या निकाल लूँ, अलग अलग पहले मैं आयतन निकाल लूँ, अलग अलग मैं आयतन निकाल लूँ। आयतन निकालने के बाद दोस्तों क्या करूँ, उन आयतनों को आपस में ऐड कर दूँ, और ऐड करने के बाद हम लोग वहाँ से क्या निकाल लें, भुजा निकाल लें। हम लोग वहाँ से एक नई भुजा निकाल लें, फिर उस भुजा से हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। देखो अब देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा ये 8 सेंटीमीटर वाला था, ये जो 8 सेंटीमीटर वाला था, 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन क्या हो जाएगा, बोलो जरा भाई। 8 सेंटीमीटर वाले घन के आयतन क्या हो जाएगा? ये होता 8 अठैया 64, और 64 अठे कितना होता है, 512। यही तो होता है भाई। अगर 8 का हम घन का बताएं, 8 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होगा। ए मतलब 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 अठे 64, और 64 अठे कितना होता है भाई, 64 अठे होता है 512। यानी ये हमारा आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे हम लोग 6 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे, तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा। अब एक क्यूब में नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे 6 का क्यूब लिख दूंगा। आपको पता है क्यों मैं लिख दूंगा, 6 का क्यूब मैंने लिख दिया। तो 6 चाह के 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया ना भाई। अब हम ऐसे 1 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे, तो आपको पता है कि 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा। यानी ये हो जाएगा भाई 1 का क्यूब, यानी कितना, 1। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, इनका हम लोग सम कर लेंगे। तो सम कर लेंगे तो एक हम क्षेत्रफल बचेगा, क्योंकि कहा गया है पिघला कर। अब इनको जब पिघला दोगे तो ये आपस में मिल जाएंगे, मतलब इनको हमको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 1 9, यानी ये हो जाएगा मेरा 9। उसके बाद 1 1 2, ये हो जाएगा 2 5 2 7, 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और ये सर आया क्या है, ये 729 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो नया घन आया है उस घन का आयतन ही तो होगा। भाई समझना इस चीज़ को। मैंने पहले 8 सेंटीमीटर वाले घन का क्या निकाल लिया आयतन, तो वो आयतन होता है 1 क्यूब यानी 512। फिर दूसरा 6 वाला निकाला 216, फिर 1 वाला निकाला 1। अब इन तीनों को मैंने एक बर्तन में डाल दिया और इनको पिघला दिया। मैंने जब टेम्परेचर किया, खूब टेम्परेचर किया वहाँ पर, तो मैंने इनको पिघला दिया। और पिघलाने के बाद हमारा जो बचा वो 729 सेंटीमीटर क्यूब बचा, जो कि एक नया घन बना है, उस घन का आयतन है। तो अगर मैं नए घन का आयतन पता है हमें, भाई समझना यहाँ पर, नए घन का आयतन हमें पता है, नए घन का आयतन हमको पता है। कितना है आयतन नए घन का, तो वह 729, यही तो है 729 नए घन का आयतन। तो अब यहाँ से हम नए घन की भुजा निकालेंगे, तभी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। भाई बताओ, नए घन का हम लोग भुजा निकालेंगे तभी तो ये बता सकते हैं। तो आयतन बराबर होता क्या है, वो होता है सर a क्यूब मतलब 729। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा भाई क्यूब रूट के अंदर 729। अब 729 किसका क्यूब है, ये 729 किसका क्यूब है भाई, 23 तिया कितना होता है, ये हमारा जो क्यूब है ये किसका क्यूब है भाई, 729। जल्दी से निकाल कर बताइए, जल्दी से निकाल कर बताइए किसका क्यूब है। तो 729 जो है हमारा ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, यानी ये आ गया 9 सेंटीमीटर। जो नई वाली हमारी साइड आ गई वो आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई साहब क्या होता है, 6a² होता है ना, 6a²। ये हो जाएगा हमारा 6 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 6, फिर a का मतलब साइड कितनी है 9 का स्क्वायर 81 कर देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 81। तो यहाँ गुणा करेंगे 6 कम 6, 6 8 48, 481 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 481 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 481 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भाई, नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 6 कम 6, ये भाई साहब यहाँ पर 6 होगा, ठीक है ना, ये 6 कर लेना, 6 कम 6 होता है, मैंने 1 लिख दिया। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्लियर सी बात थी। देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, आया हुआ भी है, जिसमें पिघलाने की बात किया जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा हम लोग समझेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है उसकी बिचारा बातों को समझते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है भाई, 19 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहा गया है आपसे, विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो देखो अब यहाँ से हम कैसे लगाएंगे। अगर मैं यहाँ से दोस्तों बात करता हूँ, क्वेश्चन एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग, घनाभ है ना भाई, हाँ, एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो योग दिया गया है, योग वो कितना दिया गया है, योग तो दिया गया है आपको 19 सेंटीमीटर। ये 19 सेंटीमीटर आपको योग दिया गया है। फिर विकर्ण की लंबाई दी गई है, विकर्ण की क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है। विकर्ण की लंबाई दी गई 11 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ये चीज़ आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, बाकी इसको लगा कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही आपको देना है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हो तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। देखो भाई पहले L, B और H यानी तीनों को हमका योग दिया गया है ना, यानी कि हम कह सकते हैं L प्लस के B प्लस के H, ये किसके बराबर है भाई, तो ये 19 सेंटीमीटर के बराबर ये हमको दिया गया है ना। बोलो क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है ना कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन है विकर्ण की लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बराबर होता क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर, यही तो विकर्ण होता है। इसके बराबर हमको दिया गया है 11 सेंटीमीटर। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया है। अब आप यहाँ से कुछ ऐसा दिमाग लगाना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको अलग अलग पता चल जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको अलग अलग पता चल जाए। ऐसा कुछ लॉजिक क्या यहाँ पर लग सकता है भाई, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, L, B और H बराबर हमको 19 सेंटीमीटर दिया गया है और L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे, अपने समीकरणों को सॉल्व करेंगे। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।
क्वेश्चन ये है आपका। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उसको आप लगाकर बताओगे भाई। इसको सभी साथी नोट कर लें, जल्दी से इसको सभी साथी नोट कर लें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, ठीक है ना भाई। चलो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। अब भाई थोड़ा सा स्पीड में हम लोग क्वेश्चन कर लें। देखिए यहाँ तक इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप चीज़ों को समझना, बस क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हमसे कहने की कोशिश कर रहा है, बस क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार, भुजा के वर्गाकार कमरे में, वर्गाकार कमरे में क्या है, 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। क्वेश्चन है आपसे, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। कमरे की ऊंचाई बताओ, ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन जल्दी से लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक 6 सेंटीमीटर भुजा के बराबर कमरे का क्या है जो है, उसमें 180 घन सेंटीमीटर वो हवा भरी हुई है, हवा, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन है आपसे घन की कमरे की ऊंचाई बताओ। कमरे की ऊंचाई आपको बताना है। जरा एक बात दोस्तों समझिए, यहाँ पर हमारा कमरा कैसा है, वर्गाकार है, मतलब घन के आकार का है। तो हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बोलो वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा वर्गाकार है इसीलिए मैं यहाँ से निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई साहब ए स्क्वायर, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर कितने, 6 मीटर है, तो यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका ये कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हमसे ऊंचाई बताना है, तो एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ, यहाँ पर पूरा हमको क्या दिया गया है भाई, कमरे में हवा दी गई, इतने घन मीटर हवा है, इतने घन मीटर हवा है। वॉल्यूम दिया गया है ना, आयतने तो दिया गया है ना। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहा था, 36 मीटर स्क्वायर हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता। अगर हम इस 180 को 36 से डिवाइड करते तो हमें पता चल जाएगा कि ऊंचाई कितनी है, क्योंकि इसका एक फार्मूला ही होता है कि हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर दोस्तों होता है आयतन, आयतन और बटे का क्या होता है, ये जो हमारा आया क्षेत्रफल, ये आयतन बटे का क्षेत्रफल हमारा होता है। तो यहाँ से आयतन रख देंगे सिंपल में 180 और बटे में क्षेत्रफल कितना आया है 36। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे, तीनों 25 15 और 6 पंचे 30। तो ये काटेंगे, देखो 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36, 6 त्रिक 18 और 6 से 6 पंचे 30। तो आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा। जितने भी साथियों का आ रहा था वो बिल्कुल सही है, 5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर सी बात थी ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचेंगे, क्या कह रहा उसको भी जरा समझेंगे, ठीक है ना भाई। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। बस ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना कि हाइट बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई बराबर वॉल्यूम बटे एरिया होता है, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा उसको समझिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है आपसे, एक क्या कहा गया है समझो जरा भाई। देखिए एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको दिया गया है।
लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है। लेंथ कितनी दिया गया है, तो लेंथ दिया गया है भाई, लेंथ आपको दिया गया है कितना, 4 2 फिर 1, यानी ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया और ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ है ना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH प्लस के HL, यही तो होता है ना। तो अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 2 और LB मतलब L है 4 B है 2 4 दूनी 8 और प्लस के BH B है 2 H है 1 तो 2 1 कम 2 फिर HL L 1 है और ये 4 है तो 1 चौके 4 8 2 10 4 14, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 14 बराबर के 14 दूना कितना होता है भाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचेंगे, क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया भाई 8 नंबर। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई आपसे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई आपको दिया गया है 0.3 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई आपको दे दिया गया है, ऊंचाई कितनी दे दिया गया है सर, तो ऊंचाई दे दिया गया 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है आपसे, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर जो 10 नंबर क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से लगाओगे, ठीक है ना भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, होता है 2LB प्लस के BH और प्लस के HL, यही तो होता है ना। बस यहाँ से सर मान रख के आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा 2LB का मतलब ये L है 1.5 और ये B है 0.3, तो हम यहाँ रखेंगे 1.5 गुणे का 0.3 प्लस के BH हमारे पास कितना, B है 0.3 H है 1.5, तो 0.3 गुणे का 1.5, फिर HL, H आपके पास है 1.5, L है आपके पास 1.5, तो 1.5 और गुणे 1.5, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 15 तियाँ 45 हो गया, तो 2 पहले रहेगा। 15 तियाँ 45 दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 1 अंक बाद यहाँ और 1 अंक बाद यहाँ, तो टोटल अंक बाद कितने आएगा, 2 अंकों बाद आएगा ना दशमलव, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा। 1 अंक पहले यहाँ 1 अंक पहले यहाँ, तो 1 अंक पहले यहाँ, 0.45 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस करेंगे तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 15 तियाँ 45, ये आ गया 45। यहाँ भी दशमलव कितने अंक पहले आएगा, 2 अंक पहले, 1 अंक पहले, 2 अंक पहले, तो दशमलव का 45 यहाँ पर हो गया प्लस के। यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा 225, ये 225 हो गया। 0.11 2 अंक पहले आएगा, तो ये 2 अंक पहले दशमलव हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0.45 दशमलव का 90 हो जाएगा, यानी 2
पॉइंट का 90 हो गया, प्लस इसमें ऐड करेंगे कितना भाई 2.25। तो अगर हम 2.25 में 90 ऐड कराएंगे तो अगला स्टेप हम लोग इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 ऐसे ही रहने वाला है भाई, और ये हो जाएगा 9 2 11 के 1, कैरी आपका 1 आ गया, और 2 1 हो गया 3, ये आ गया 3.15, ठीक है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लाएंगे तो 3 दूनी 6 और 15 दूना 30, 3 दूनी 6 15 दूना 30, 6.30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 6.30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, सही जवाब आ जाएगा। देखिए पॉइंट में हो चाहे जहाँ हो, कंसेप्ट हमारा एक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया है मैंने, यहाँ पर 1.5 का गुणा 0.3 से कराया है तो आ गया 0.45, 0.3 का गुणा 1.5 से कराया है तो आ गया 0.45, फिर 1.5 का गुणा 1.5 से कराया 2.25 आ गया है, फिर मैंने इनको ऐड किया 0.45 मिलकर 0.90 हो गया, 2.25 को ऐसे ही लिख लिया, फिर अब मैंने 2.25 में ऐड किया है 90 को, तो देखो 9 2 11 3.15 देखो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 15 दूना 30, 6.30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जिसको करके आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना भाई, जिसको करके उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। चलिए ठीक है ना भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे कल मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो दिक्कत मत लेना, लेकिन आप पहले खुद से प्रयास करना दोस्तों, ठीक है ना, पहले आप खुद से प्रयास जरूर करना। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि घन का आयतन दे दिया गया है, घन का आयतन आपको दे दिया गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन दे दिया गया। पहला क्वेश्चन है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको विकर्ण की लंबाई बताना है, विकर्ण की लंबाई आपको बताना है, क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका होगा होमवर्क, जिसका जवाब आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि सर हमको इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के प्रश्न को इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे कल इसी में कुछ आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।